अगर हम भगवत प्राप्ति चाहते हैं तो हमें इतना संयम रखना ही पड़ेगा। जो पूरी गुरुजी की वाणी सब लोगों ने सुनी है, तो अपने सत्संग में इतना परहेज है और तभी सब बचे हुए भी हैं। अगर ना हो इतना परहेज तो मन पता नहीं कहाँ कहाँ जाए। कामिनी, कंचन, कीर्ति तीनों से ही परहेज बताया गया। तो कामिनी का परहेज तो सबसे पहले, और उसके बाद कंचन है, फिर कीर्ति है। तीनों ही हमारे सामने कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आगे पीछे आती ही रहेंगी, और उसमें हमें सावधान होकर रहना है। अपना आदर्श भी सबको दिखाओ, पता भी चलता है। आपका आदर्श जाने अनजाने सब लोग देखते हैं, और जो लोग गुरु की बात मान लेते हैं वो वास्तव में बस जाते हैं। जो नहीं मानते हैं तो भटकते ही रहते हैं। आजकल के समय में आप देखो, सब भटक ही तो रहे हैं, नहीं मानते कहना, सावधानी नहीं रखते हैं। हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं, हमारी तो केवल फ्रेंडशिप है। और फिर फ्रेंडशिप होते होते कहाँ गिरावट होती है, कहाँ कहाँ तक हर एक का जाता है। आपस में सब लोग आजकल आप लोग देख रहे हो तो कोई किसी की नहीं सुनता है, अपने मन की सब करते हैं। तो मर्यादा से सब गिरते ही तो जा रहे हैं। सब साथ में ऐसे ही रहेंगे, लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो मनुष्य अगर शुरू से सुजाग रहे, सावधान रहे, कहना माने, तो उसकी इतनी गिरावट ना हो। एक संस्कार और मर्यादा, ये चीज़ें हमको पशु से ऊंचा उठाती हैं। वरना मनुष्य में और पशु में अंतर ही क्या है? जो काम मनुष्य करता है वो पशु भी करता है। खाना पीना, भोगना, सोना, संतान उत्पन्न करना पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। लेकिन मनुष्य संस्कारी होता है, मर्यादित होता है, तो कार्य तो उसका भी गृहस्थ अच्छा चलता है, लेकिन वो एक शोभनीय होता है। और पशु जो है उनको कुछ विचार नहीं है, विवेक नहीं है। वो कैसे भी अपना खुले वातावरण में कैसे भी कुछ भी उनका रहता है, कहीं पर भी। मनुष्य तो उसके घर में सब है, उसका बेडरूम है, उसका बाथरूम है, डाइनिंग, किचन, ड्राइंग सब है। तो कौन सा काम उसको कहाँ करना है वो उसको पता है। बाथरूम के लिए वो बाथरूम में ही जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। तो पशु तो कहीं भी, उसको कुछ वो थोड़ी है। तो कोई आजकल समय में कोई सोचे कि सब उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इतने जैसे कि खुले विचारों के होते होते तो उनके अंदर की मर्यादा ख़त्म होने लग जा रही है। आपस में फैमिली में भी हम देखते हैं कि बातचीत जो होती रहती है वो भी इतने खुलेपन से बातचीत होती है कि एक जो भूला गया लज्जा, वो गहना, वो अब किसी ने पहना ही नहीं हुआ है। जैसे उसको तो उतार के ही एक तरफ रखा हुआ है। एक शालीनता होनी चाहिए ना, भाषा में भी, बातों में भी शालीनता। किसके सामने कौन सी बात कर रहे हैं। फिर लोग बोलेंगे कि ये तो पुराने ज़माने की बात है, सब जानते हैं, सबको पता है, पढ़ाई करते आते हैं, सबको मालूम है क्या होता है, जीवन कैसे जिया जाता है, सब क्या होता है, पता तो सबको है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप ऐसे ही ओपनली घूमोगे या कुछ भी भाषा का प्रयोग करोगे। तो ज्ञान हमें पशु से मनुष्य बनाता है। बिना ज्ञान के मनुष्य पशु के समान है। जो ये कोटेशन बचपन से सुनते पढ़ते चले आए हो कि जो है ज्ञान हमें पशु से मनुष्य बनाता है, और बिना ज्ञान के मनुष्य जो है वो पशु के समान है। क्यों बोला गया पशु के समान है? कि उसके पास विवेक नहीं है और उसके पास मर्यादा नहीं है। हमारे पास विवेक सत्संग में आके खुलेगा, बड़ों की आज्ञा मानेंगे तो खुलेगा, धर्म अनुसार, शास्त्र अनुसार चलेंगे तो आपका विवेक भी खुलेगा और आप मर्यादित जीवन भी जियोगे। फिर आपका हर कर्म शोभायमान होगा, और वो जो कर्म है आपका वो जैसे पूजा हो जाएगा। प्रत्येक कर्म ही पूजा है। तो प्रत्येक कर्म हमारा पूजा बन जाता है जब हम धर्म अनुसार चलते हैं। अपने अपने धर्म को सब जानो और धर्म के अनुसार ही चलो। और भगवत प्राप्ति अगर हमको चाहिए तो हमको मर्यादित होकर रहना पड़ेगा। मन और इंद्रियों का हमको संयम करके रहना पड़ेगा, तभी आप इस माया से ऊंचे उठ सकते हो। वरना ज़रा गफलत हुई या नज़रें झुकी, चाहूँ और सभी ने घेर लिया,
चारों तरफ से सब घेर लेते। इसीलिए गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। ज्ञान का दीपक हर वक्त जलाओ। और सबको शुरू से बचपने से ज्ञान की आवश्यकता है। जब सत्संग में कोई आने लगता है शुरू से ही उसके अंदर में जाने अनजाने ज्ञान अंदर जाता है। और अगर वो किसी को अपना गुरु मान लेता है तो उसकी बात भी फिर मानेगा। तो गुरु उसको हमेशा अच्छा ही उपदेश करेंगे। फिर वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में होगा, नौकरी में हो, बिजनेस में हो, घर गृहस्थ में हो, कहीं भी हो, वो वहाँ पे हमेशा एक अच्छा सुख वाला जीवन भी बिताएगा। और उसका एक एक आचरण दूसरे के लिए अनुकरणीय हो जाएगा कि हम भी ऐसा जीवन बनाएं। उसका हर कर्म जो है वो शोभायमान होगा। इसलिए ज्ञान की ज़रूरत हर एक को है। हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है। जीवन में जो भी आते हैं उनकी यात्रा ही चल रही है। जन्म से लेके यात्रा चलती है, मृत्यु पे वो इस जन्म की यात्रा समाप्त हो जाती है। तो राही है सब। तो इसमें हमें ज्ञान की ज़रूरत है। किसी भी कर्म को करने से पहले हमको ज्ञान की ज़रूरत है। ज्ञान अगर आपके पास है, सच्चा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आपके पास है, अपने स्वयं का, अपने आप को जाना, आपने अपने स्वयं का ज्ञान आपके पास है, आपने स्वधर्म को जान लिया, अपने धर्म को जान लिया, तो फिर आपकी गिरावट कभी नहीं हो सकती है और आपका जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। तो भगवत प्राप्ति या मोक्ष लाभ मनुष्य जीवन का प्रधान उद्देश्य है। सबसे जो प्रधान उद्देश्य है वो हमारा भगवत प्राप्ति है। मोक्ष का लाभ मिले, ज्ञान का लाभ मिले, भगवान की प्राप्ति हो जाए, वो है। और सारे आप कर्म करते हुए जो आपके सामने कर्म आते हैं उनको आप भगवान का कार्य समझ के करते हुए, बिना अटके, बिना आसक्त हुए, अगर हम उसमें कार्य करते हैं कि ये सब परमात्मा का कार्य है, मैं उनका एक यूज़फुल हैंडल हूँ और मैं बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ ये सारा काम। बैंक में कैशियर होता है, उसके पास बहुत कैश होता है, वो कितनी जिम्मेदारी से उसको रखता है, गिन के लेगा, लास्ट में गिन के देगा। कोई इसको पैसा जमा कर रहा है वो ठीक से सावधानी से गिनेगा, कोई वापस मांग रहा है पैसा तो उसको सावधानी से गिन के देगा, क्योंकि उसको पता है कि एक भी अगर नोट इधर का उधर होगा तो फिर उसको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो कैश तो उसके पास बहुत होता है, लेकिन वो उसको संभालने वाला है, उसका मालिक तो नहीं बन गया ना। तो हम भी जो कुछ माया हमारे पास है, जड़ माया, चेतन माया, जो भी माया हमारे पास है, हम उसको संभालने वाले बने। ये सब भगवान का है और मुझे इसको संभालना है। अमानत है, अमानत में ख़यानत मुझे नहीं करनी है। दूसरे की अमानत को अपना कैसे कह दूँ? है भगवान का और मैं कह दूँ मेरा है। दिया तो उसी ने है और उसी की चीज़ है। ये भाव रखते हुए अगर आप अपना कर्तव्य कर्म करते हैं तो आप मोक्ष के अधिकारी बनते हो, वरना बंधन है। या तो आपको मुक्ति मिलेगी या आप बंधन में पड़े रहोगे। अपना मान के कार्य करते हो तो बंधन है, परमात्मा का जान के कार्य करते हो तो आपकी मुक्ति है। कोई बनेगा नहीं बनेगा, सुधरेगा नहीं सुधरेगा, जीवन उसका अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, वो उसका अपना भी पुरुषार्थ है, अपना भी भाग्य है। आप अपनी ओर से अच्छे संस्कार दो, अपनी ओर से अच्छा ज्ञान दो, अपनी ओर से अच्छी परिस्थिति, अच्छा वातावरण दूसरे को देने के लिए आप पुरुषार्थ करो। बाकी हर एक का अपना अपना भी होता है। एक परिवार में अगर 4 बच्चे होते हैं तो माता पिता तो सबको एक सा वातावरण देते हैं, एक से संस्कार देते हैं, एक ही सी अच्छी शिक्षा देते हैं, एक ही अच्छे स्कूल में भेजते हैं। लेकिन फिर भी बड़े होके आप देखो सबके स्वभाव कोई कैसे हो जाते हैं। कोई बहुत उच्च कोटि का बन जाता है, कोई बिल्कुल गिरावट में चले जाता है, कोई कैसे। तो उनको मिला तो सब एक सा, शुरू से समझाया भी गया, मगर कुछ उनका अपना भी तो स्वभाव है, अपने भी तो उनके कर्म है, अपना भी तो उन्होंने चाहत है, जो उनकी इच्छा है। मनुष्य जैसा चाहता है वैसा वो अपना जीवन बना लेता है, तो वो उसकी अपनी गतमत है। हम अपनी ओर से कभी लापरवाह ना हों, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। बाकी गुरुजी भी ये बात बोलते थे, हम सबको ईमानदारी से मान लो ज्ञान देते हैं, कोई बनेगा तो अपने लिए, नहीं बनेगा तो अपने लिए, उसमें हम जिम्मेदार नहीं। टीचर सबको क्लास में सारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाती है कि सब पास हो जाए, ये नहीं चाहती कि एक भी बच्चा फेल हो।
वो हर एक के साथ बराबर मेहनत करती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, कोई कम लेके आते हैं, कोई फेल भी हो जाते हैं। उसमें टीचर का दोष थोड़ी, ब्रह्मज्ञानी गुरु का भी दोष नहीं है और परिवारजनों का भी दोष नहीं है। इल्ज़ाम भले उन पे लगता है, इनके माँ बाप ने उनको यही सिखाया है। अभी लड़की शादी करके ससुराल में जाएगी, वहाँ पे अच्छा व्यवहार नहीं रखेगी तो सीधा माता पिता के ऊपर दोष आता है। इनके माँ बाप ने इनको यही सिखा के भेजा है, इनको अच्छी आदतें नहीं दी। या आपने अगर देखोगे कि जिस लड़के से शादी की है वो अच्छा नहीं चल रहा है तो उसको भी कोसा जाएगा कि ये जो दामाद है इसको बिल्कुल इसके माँ बाप ने इतना नहीं सिखाया कि कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दोष तो दोनों पे आएगा ना, लड़की के ऊपर भी लड़के के ऊपर भी, क्योंकि जो भी एक परिवार है, रिश्ता जुड़ा है, तो इधर से वो किसी का दामाद है, उधर से वो किसी की बहू है, तो दोनों को ही देखा जाता है, दोष तुरंत आता है। स्कूल में बच्चे अगर ठीक से नहीं अच्छा सीखते हैं तो दोष स्कूल पे और टीचर्स पे आता है। तुम स्कूल में यही सीख के आते हो, तुम्हारी टीचर तुमको यही सिखाती है, तो दोष उसके ऊपर आता है। सत्संग में आओगे तो दोष गुरु के ऊपर आएगा, तुम्हारे गुरु ने यही शिक्षा दी, तुम्हारे गुरु ने यही सिखाया, तुम्हारे गुरु ने तुमको इतना भी नहीं सुजाग किया, इतना भी सावधान नहीं किया, तो दोष उसके ऊपर आता है। तो भले दोष आता है और वो दोष को स्वीकार करना पड़ता है। दादा भगवान ने कहा कि अगर तुम माया में गिरते हो तो ये मेरी गलती है, गलती गुरु की नहीं होती है, लेकिन वो स्वीकार करता है कि शायद मेरी गलती है कि मैंने तुमको क्यों नहीं और इतना अच्छा ज्ञान दिया, क्यों नहीं तुमको और सुजाग किया, क्यों नहीं तुम्हारा ज्ञान इतना दूर कर पाया मैं, मेरी कमी है, मेरी गलती है। तो उन्होंने अगर दूसरे की गलती थी लेकिन माना कि हाँ ठीक है मेरी गलती है। हकीकत में आप देखोगे तो इसमें गुरु जिम्मेदार थोड़ी, अगर आप माया में गिरते हो तो वो तो रोज़ हमको सुजाग करता है। अभी वाणी इतनी चल रही थी सुजाग करने वाली, तो ये नहीं केवल कामिनी के लिए वाणी चलती है, लेकिन कंचन के लिए भी चलती है। धन दौलत, उसमें भी लोभ लालच, उसके पीछे आप देखो कितने अपराध होते हैं। ज़्यादातर पैसे के कारण तो बहुत होते हैं, कहीं किसी के बच्चे को किडनैप करके इतना लाख करोड़ रुपया दे दो, फिर कहीं किसी की हत्या करके उसकी प्रॉपर्टी ले लो, कहीं किसी से धोखे से साइन करा लो, कहीं कुछ कर लो। तो ये सब जो होता है, इतने अपराध होते हैं तो पैसे के कारण होते हैं। जैसे क्यों पाप कमा के धन जोड़ा, कौड़ी के लिए नाता तोड़ा, भगवान से ही नाता तोड़ लेते हैं। ये सब माया जो है ये सब कौड़ी बराबर ही तो है, लेकिन वो तब बहुत कीमती लगती है और साथ में चलने वाली भी नहीं, तुम्हारे सच्चा सुख देने वाली भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसमें अटक जाते हैं या लोभ लालच में पड़ जाते हैं। गुरु हमारे अंदर के इस लोभ लालच को, कंचन को भी समाप्त करता है। कहीं बंटवारे की बात आएगी तो सोचेंगे 1-2 इंच ज़्यादा वाली ज़मीन वाला हिस्सा मुझे मिल जाए, जो पोर्शन ज़्यादा फ़ायदेमंद लगता है वो मुझे मिल जाए, दूसरा मेरे भाई को मिले या किसी और को मिले। थोड़ा ज़्यादा लेना चाहते हैं। गुरुजी तो कभी इतना भी बोलते थे कि अगर तुम मान लो एक साथ 1 किलो अगर मान लो भिंडी खरीद के लाए हो और ये है कि ठीक है 2 लोगों में आपस में बांटनी है, तो अपने घर में तराजू है, लाओ तोल लेते हैं, तो बराबर बराबर करोगे तो जिस पड़ले में एक आध भिंडी ज़्यादा होगी ना, ज़रा सा झुका हुआ होगा कि शायद एक ही एक्स्ट्रा है उसमें, सोचोगे ये वाला पड़ला मैं ले लूँ और वो दूसरा ले लूँ। तो ये भी लोभ लालच है ना हमारे अंदर में। हम मान लो ले भी लें और फिर आप जब काटोगे उसमें कितनी सारी ख़राब निकल के चली गई तो आप क्या कर लोगे, वो सह लोगे, लेकिन ज़्यादा बड़ा वाला हिस्सा थोड़ा सा भी ज़्यादा दूसरे को देना सहेंगे नहीं। मन की लोभ लालच की बात बताते थे, प्रवृत्ति ऐसी होती है। कहीं जितना देखते हैं जितना पाते हैं, तो माया के अंदर एक दोष ये है कि वो तुमसे खर्च करने का अधिकार ख़त्म कर देती है। खर्च तुम नहीं कर पाते, फिर जमा ही करते जाओगे, इकट्ठा ही करते चले जाओगे। एक दृष्टांत था कि एक राजा के पास एक नाई आता था, रोज़ उससे उसका काम करने के लिए, उसका बाल काटे, उसकी शेव बनाए, उसकी मालिश करे, उसको स्नान करने में मदद करे। राजा के पास आता था
तो एक दिन जब वो जा रहा था तो उसको रास्ते में आवाज़ सुनाई दी। जब घर पहुंचा तो घर के पास उसको आवाज़ सुनाई दी कि क्या तुमको 9 घड़े सोने के चाहिए। तो उसने आवाज़ सुनी, देखा तो कोई नहीं, तो कहता हाँ चाहिए। तो उसके सामने 9 घड़े एकदम से प्रकट हो गए सोने के, जिसके अंदर सोने के सब सिक्के भरे हुए थे। बड़ा खुश हो गया, घर में इसे लेके आया, रखा। अब एक एक का ढक्कन हटा के देखा तो 8 तो पूरे भरे हुए थे ऊपर तक, और जो 9वां घड़ा था वो आधा था। तो सोच में पड़ गया, आवाज़ तो आई थी कि 9 घड़े सोने के मिलेंगे, ये तो 8.5 हैं। तो अपनी पत्नी से कहता है, आवाज़ आई थी 9 घड़े सोने की, लेकिन देखो देख रहे हैं तो ये तो 8.5 हैं, आधा अच्छा नहीं लग रहा है। घर में तुम्हारे जितने गहने ना लाओ, उसी में डालें, पूरा ऊपर तक भर के देखेंगे तब अच्छा लगेगा। एक बार 9 घड़े पूरे देखूँ तो अपनी आँखों से। अब पत्नी ने अपने सारे गहने ला के दे दिए जो भी थे उसके पास। अब उसमें घड़ा कहाँ भरेगा, थोड़ा तो कम था ही। फिर जितना उसके पास थी पैसा, प्रॉपर्टी, कुछ उन सबको बेचता था, बेच के सोने के सिक्के खरीद के उसमें डालता जा। खाने पीने में कटौती कर दी। तब फिर राजा ने कहा, आजकल बड़े कमज़ोर थके थके लगते हो, पीले पड़ते जा रहे हो, क्या बात है, ढंग से खाते पीते नहीं हो क्या। तो कहता है, महाराज महंगाई बहुत बढ़ गई है, इतना बोला। तो राजा ने कहा, अच्छा तुम्हारी तनख्वाह आज से दुगनी कर देते हैं, जितनी हर महीना मिलती है उससे दुगनी कर देते हैं। डबल मिलने लगा। अब जो मिला पैसा डबल, तो उसको भी खरीद के सोने में कन्वर्ट करके उसमें डाल रहा है, मगर घड़ा कहाँ भरने वाला है, वो तो वैसे भी चमत्कारी घड़ा था, तो वो नहीं भर रहा था। फिर परेशान, फिर कहता नहीं अभी भी महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। राजा ने फिर और पैसे बढ़ा दिए उसके बाद जब फिर उसने देखा राजा ने कि वैसे ही है ये, तब राजा कहता है, सुनो एक बात बताओ, कहीं तुमको 9 घड़े सोने के तो नहीं मिल गए हैं। अब ये हैरान हुआ कि राजा को कैसे पता। मतलब महाराज बात तो सही है, मगर आपने कैसे जाना। तब राजा ने कहा, मेरे पास भी आवाज़ आई थी कि क्या तुम्हें 9 घड़े सोने के चाहिए। अब मैं तो राजा हूँ, मेरे पास सब कुछ बहुत है, लेकिन फिर भी अगर फ्री में कोई चीज़ मिलेगी तो मन तो एक बार सोचता है ना। मगर राजा विवेकवान था, उसने आवाज़ को पलट के जवाब दिया कि 9 घड़े सोने के अगर मुझे मिल जाएंगे तो क्या उनको संपत्ति को, धन को खर्च करने का अधिकार मुझे मिलेगा। क्या मैं उन्हें खर्च भी कर सकता हूँ। मान लो मैं कहूँ हाँ मिल जाएंगे, मुझे मिल तो गए, लेकिन अगर मैं उन्हें खर्च भी कर सकता हूँ, उनको खर्चने का अधिकार है, तब तो मुझे मिले, वरना मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर बोले कि आवाज़ वापस भी नहीं आई और घड़े भी नहीं आए। मतलब कि संपत्ति तुम्हें मिलती तो, मगर उसको खर्च करने का अधिकार नहीं मिलता। तो उसने कहा, जब आवाज़ आई थी तो मैंने इसीलिए उसको इनकार कर दिया कि अगर मुझे उसको खर्च करने का अधिकार है तब तो मेरे सामने आए, वरना मुझे ज़रूरत नहीं। तो उसको कहा राजा ने कि ऐसा करो, जाके वहीं पे जहाँ घड़े हैं तुम्हारे, आवाज़ दे के बोलो कि मैं इनको खर्च कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। नहीं कर सकता हूँ तो मुझे नहीं चाहिए। तो उसने जाके कहा कि क्या मुझे इनको खर्च करने का अधिकार है। तो वो सारे के सारे घड़े गायब हो गए, उसमें उसने जो डाला था वो भी गायब हो गया। तो माया ऐसी है, आपको मिलती रहती है, बहुत मिलती रहती है। प्रारब्ध से मिल जाती है, भाग्य से मिल जाती है, पैतृक संपत्ति मिल जाती है, आप भी सब इकट्ठी कर लेते हो, लेकिन चलती बार न खुश चले। आप जब इस जीवन यात्रा से वापस आते हो, आपके संग कुछ चलता भी नहीं। खर्च करने का अधिकार भी तो हो ना आपके पास। जितना मिलता है मनुष्य और कंजूस बनकर चले जाते। लड़कियां बोलेंगी, बेटे बोलेंगे माता पिता कंजूस हैं, बहू आएगी बोलेगी सास ससुर कंजूस हैं, लेकिन जब खुद उस लेवल पे पहुंचेगा व्यक्ति तो उससे ज़्यादा कंजूसी करेगा, अपने बड़ों से ज़्यादा। बड़े लोग तो आप देखोगे फिर भी आपकी फरमाइश बड़ी जल्दी जल्दी पूरी करते थे, और जब तुम्हारे पास आता है अधिकार, सत्ता संभालते हो तुम, तो तुम हर बात में कटौती करना और भी ज़्यादा शुरू कर देते हो। तो खर्च करने का अधिकार होना चाहिए, वरना लोभ लालच तो मनुष्य का बढ़ता ही रहता है।
गुरु हमको जीवन जीना सिखाता है कि जो है तुम्हारे पास उसका सदुपयोग करो, अटको नहीं। ये मन का अटकाव है जो हम खर्च नहीं कर पाते। इस मन के अटकाव से हमको छूटना है और इस लोभ लालच से छूटना है, मुझे मिल जाए। अभी लोग जितनी भी कंपनी हैं, ऑनलाइन भी इतनी फ्रॉड होते हैं और वैसे भी कोई प्राइवेट कंपनी खुल जाती हैं, इतना जमा करो तो इतना % ब्याज मिलेगा। तो मनुष्य लालच में ही तो पड़ता है। बैंक में भी अगर आपने एक बार डाल दिया तो वो FD आपकी, उसको आप फिर मैच्योर करने के बाद फिर दोबारा से करते चले जाओगे, उसको खर्च नहीं करोगे। इंटरेस्ट भी कई लोग नहीं खर्च करते हैं, उसको भी, ब्याज को भी और उसमें जमा कर देते हैं। फिर बहुत अगर कभी हुआ आपको, अगर वो बीच में तोड़नी पड़ी, FD पैसा लेना पड़ा या किसी और को किसी समय पे पूरा होने पर भी खर्च करना पड़ा, तो मन बड़ा मायूस, हमको ना अपनी FD खर्च करनी पड़ेगी। तो ठीक है, इसलिए वो खर्च करने को ही तो थी, तो हो गई, वो पैसा था ही खर्च करने के लिए। लेकिन रखते हैं, गुरुजी बोलते थे तुम लोग बस एक लोहे की चाबी लेके घूमते हो, सारा गहना लॉकर में, अलमारी में, तुम पहन नहीं सकते, और सारा पैसा तुम्हारा कागज़ में लिखा हुआ है, पासबुक देख लो, इतने लाख हैं, उसके बाद वैसे के वैसे, पता नहीं तुम उसका उपयोग क्यों नहीं, कब करोगे। तो ये हमारा उसमें कंचन में अटकाव है, जो हम उदारचित होके अपने लिए, अपने जीवन के लिए हम खर्च नहीं कर पाते। फिर कीर्ति में मन अटक जाता है। धन दौलत में अटकेगा तो कीर्ति में मन अटकता है। मेरा नाम हो, मेरा मान सम्मान हो। उसको तो गद्दी इतनी ऊंची मिल गई, मुझे गद्दी इतनी ऊंची नहीं दी गई, वहाँ गए हमारा सम्मान नहीं हुआ, प्रवचन के लिए बुलाया गया था, हमें चांदी की कुर्सी नहीं दी गई, ऐसा नहीं किया गया। नामी गिरामी संत भी इस प्रकार की बातें कहते हुए सुनाई पड़ते हैं। उनको लगता है कि नहीं, या कभी कुछ और आयोजन होते हैं, सवारियां निकलती हैं, तो उसकी पहले निकल गई, हमारी बाद में क्यों, पहले हम जाएंगे, ये होगा। कहीं देखो कुंभ के मेले में या कहीं और जगहों में ये स्टेटस सिंबल हो जाता है, अपना की कीर्ति के इसमें अटकना। तो उसमें हम अटकें क्यों? किसी में भी हमें अटकना नहीं है। ज्ञानी सबसे निर्लेप नारा होके रहता है। कहीं पे उसका बहुत ज़्यादा अगर मान सम्मान भी होता है ना, अगर वो सचमुच में संत है तो उसको अंदर से पसंद नहीं करेगा, बल्कि वो उस जगह से उठ जाएगा, चला जाएगा कि ना मैं ज़्यादा यहाँ रहूँ, ना ज़्यादा लोग मेरी वाहवाही प्रशंसा करें। प्रशंसा तो मीठा जहर है, वो तो आपको गिराती है। तो अगर हमें ये सब सामने आती है माया इतने रूप में, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी माया, हर प्रकार की माया सामने आती है, तो आपका लक्ष्य पूरा नहीं होता है। तो भगवत प्राप्ति या मोक्ष लाभ मनुष्य जीवन का प्रधान उद्देश्य है। पहला उद्देश्य ये है। हम लोगों ने ज्ञान नहीं था सबके पास में, तो प्रधान उद्देश्य कामिनी कंचन कीर्ति को बना लिया था कि यही पाना मेरा प्रधान उद्देश्य है। घर परिवार हो जाए, खूब पैसा हो जाए, बड़ा मेरा नाम हो जाए, यही तो 3 चीज़ चाहता था व्यक्ति। परिवार बढ़िया हो, पैसा खूब हो और मेरा नाम हो। लेकिन हमें अगर भगवत प्राप्ति वास्तव में चाहिए, हम चाहते हैं, तो हमें इन बातों से ऊंचा उठना पड़ेगा। प्रारब्ध है, आपका जितना नाम होता है तो ठीक है, जितना धन है तो ठीक है, जितना परिवार है तो वो ठीक है। तो ये प्रधान उद्देश्य को देखो, और इस परम पुरुषार्थ को पाने का अधिकार और सामर्थ्य केवल मनुष्य को ही तो है। मनुष्य ही तो केवल परमात्मा को पा सकता है, पशु रूप में थोड़ी आप पा सकते हो। पशु या देवता, गंधर्व, किसी को भी ये अधिकार नहीं। मतलब देवता भी अगर आप बन जाओगे तो भी आपको भगवान नहीं पाने का अधिकार है, भगवान नहीं पा सकते आप। नर्तन को तरसे देव जन सारे, देवता भी समझते हैं कि कब हमारा ये देव योनि से हमको छुटकारा मिलेगा, हम मनुष्य बनेंगे और फिर हम तपस्या करके, भक्ति करके, ज्ञान प्राप्त करके तब हम भगवान से मिलकर एक होंगे। अभी वो भगवान के सानिध्य में दिखते हैं, शक्तियाँ भी हैं, कार्य भी कर रहे हैं। मनुष्य देवताओं को बहुत श्रेष्ठ भी समझता है और उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनका जब पुण्य फल खत्म होगा तो उनको भी वापस धरती पे आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो सदा सदा के लिए देवता बन गए हैं।
कभी वो कोई बनता है कुछ, कभी कोई कुछ बनता है। अपने अपने सत्कर्म से, पुरुषार्थ से आप देव योनि में भी चले जा सकते हो, लेकिन मुक्त होने के लिए आपको ज्ञान चाहिए और उसके लिए मनुष्य तन ही चाहिए। तो ना तो पशु मन भगवान को पा सकते हैं, ना देवता, ना गंधर्व, किसी को भी अधिकार नहीं है। पशुओं को इसलिए नहीं कि वे विवेक बुद्धिहीन है। पशुओं को इसलिए भगवान नहीं प्राप्त हो सकते क्योंकि उनके पास विवेक नहीं है। थोड़ी बुद्धि अपने संसारिक हो सकती है, उनके पास बुद्धिमान वो हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो बुद्धि होनी चाहिए निश्चय वाली, वो नहीं है उनके पास, और विवेक नहीं है। देवताओं के लिए मोक्ष लाभ इसलिए असंभव है कि उनकी बुद्धि नित्य सुख संपदा के कारण ढकी रहती है। देवता लोगों के पास इसलिए नहीं कि उनकी जो बुद्धि है उनके पास इतनी सुख संपदा है, स्वर्ग में रहते हैं, तो उनकी बुद्धि जो है उसी सुख संपदा में ढकी रहती है। बहुत सुख है, स्वर्ग वाला सुख है देवताओं के पास, तो वो भगवान को उनको लाभ नहीं मिलेगा, भगवान का लाभ नहीं मिल सकता है। और उनको विवेक वैराग्य के लिए मौका ही कहाँ है। देवताओं के पास विवेक भी नहीं ऐसा कि मैं भगवान को पाऊँ, क्योंकि वो उसी में लगे। आप देखो, इंद्र को भी सिंहासन डोलता है, कोई और तपस्या करके मेरा सिंहासन ना ले, इस पद से मैं ना नीचे गिर जाऊँ, मेरी पदवी कम ना हो जाए। और वो अपने विलासिता वाला सब देवता लोग जो हैं बड़े सुख में जी रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति सुख में रहता है तो भी उसको भगवान पाने का नहीं रहता। संसार में भी आप देखो, जो बहुत सुखी व्यक्ति होंगे तो वो सत्संग में आना या भगवान को पाने का ध्यान ही नहीं करेंगे। जिसका विवेक खुला होगा राजा जनक की तरह, वो कर सकता है, पूरे सुख में रहते हुए भी विरक्त और वैराग्य की भावना रखते हुए भगवान का लाभ ले सकता है, ज्ञान का लाभ लेके मुक्त हो सकता है। लेकिन उसके लिए अपने ऊपर बड़ी कृपा करनी पड़ती है। तो देवताओं को भी मोक्ष का लाभ इसलिए असंभव है कि उनकी बुद्धि जो है निरतिशय सुख संपदा के कारण ढकी रहती है। विवेक वैराग्य के लिए मौका ही कहाँ है। पुनः इसी कारण से मनुष्यों के बीच भी जो विपुल धन संपत्ति के अधिकारी हैं, उनके लिए भी मोक्ष लाभ कठिन है। जिनके पास अति माया है उनके लिए भी मोक्ष लाभ फिर कठिन है। और जो अत्यंत गरीब हैं, भूख की ज्वाला और अभावों की चोट से सदा ही बेचैन हैं और पागल जैसे हो रहे हैं, उन्हें भी धर्म लाभ नहीं हो पाता है। जो बहुत पैसे वाले हैं उनको भी मोक्ष नहीं मिलता, उनको भगवान नहीं मिलते, उनको धर्म का लाभ नहीं हो पाता, क्योंकि वो उसी माया में ही उलझे पड़े हैं। और जो अत्यंत निर्धन है, बहुत जो गरीब है, तो उसके लिए भी मोक्ष लाभ कठिन है, क्योंकि जो अत्यंत गरीब है वो भूख की ज्वाला, उसकी भूख है इतनी, उसको पूरी नहीं होती, और अभावों की चोट से वो सदा बेचैन रहता है। मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं, तो उसका मन बेचैन रहता है। जब आप अति निर्धन हो और आपके पास भूख है और बहुत कमियां हैं, अभाव है कई चीज़ों का, तो उससे सदा बेचैन है वो और पागल जैसे हो रहे हैं। उस कमी के कारण से वो पागल जैसे हो रहे हैं, तो उन्हें भी धर्म लाभ नहीं होता है। अति अमीर को और अति गरीब को परमात्मा नहीं मिलता, क्योंकि गरीब अपनी गरीबी को दूर करने के लिए पगलाया रहता है, अमीर अपनी अमीरी में ही पगलाया रहता है, वो उसी में ही माया उसको पागल बना के रखती है। मध्यवित्त लोगों के लिए ईश्वर प्राप्ति संभव है, क्योंकि उनकी अवस्था इन दोनों के बीचों बीच है। जो मध्यम में है उसके लिए भगवान की प्राप्ति संभव है। कहते हैं ना, भूखे भजन न होए गोपाला। अत्यंत अगर आपके पास माया की कमी है तो भी आप सत्संग में मन नहीं लगेगा और आप भगवान को पाना नहीं चाहोगे कि पहले हमारी ये भूख तो ख़त्म हो, तब तो हम भगवान को पाएँ। और जिनके पास अति है तो उनको सच के नाम की भूख नहीं है। जिसको सत्य के नाम की भूख होगी उसी की तो भूख मिटेगी, और तभी तो भगवान के नाम लेकर तब तो उसकी भूख मिटेगी। साचे नाम की लागे भूख, जिसको सच के नाम की भूख लगती है तो वो ज्ञान को ग्रहण करता है। वो तो खाए चलिए सब दुख, तब वो जो ज्ञान का भोजन ग्रहण करता है तो उसके सारे दुख चले जाते हैं। तो अगर हम मध्यम में हैं तब हमारे लिए ईश्वर प्राप्ति संभव है, क्योंकि उनकी अवस्था इन दोनों के बीचों बीच है। जगत के इतिहास में धर्म, समाज, राष्ट्र
और जीवन के अन्य कर्म क्षेत्रों में और विचार जगत में जो सब शक्तिशाली मनीषीगण प्रतिभा बल से अपनी अभय कीर्ति और प्रभाव छोड़ गए हैं, उनमें से प्राय सबका ही जन्म इसी मध्य श्रेणी के लोगों में हुआ था, ऐसा देखने में आता है। जो बड़े मनीषी थे, ऋषि मुनि, तो उन्होंने पहले भी बहुत तपस्याएं की, मगर अभी उनका मोक्ष नहीं हुआ, तब तो उनको दूसरा जन्म मिला। तो दूसरा जन्म जो मिलता है तो फिर वो साधारण परिवार में अक्सर ही मिलता है, और फिर वो अपना ज्ञान पूरा करके अपने को मुक्त करते हैं। अति अमीरी में भी नहीं जाते, अति गरीबी में भी नहीं जाते, वो मध्यम साधारण परिवार में अक्सर आते हैं। और उस परिवार में ज्ञान होता है, वो श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं, अच्छे परिवार में, जहाँ उनको अच्छा संस्कार मिलता है, जहाँ पे उनको अपना भगवत प्राप्ति का लाभ करने का अवसर मिलता है, तो इसलिए वो वहाँ भगवान उनको जन्म दे देते हैं। तो ये कि जो जगत में किसी भी कार्य क्षेत्र में अपने और विचार जगत में भी बहुत शक्तिशाली थे ऋषि मुनि, और अपनी प्रतिभा के बल से अपनी अभय कीर्ति और प्रभाव को छोड़ के गए हैं, तो उनमें से प्राय सबका ही जन्म इसी मध्यम श्रेणी के लोगों में हुआ था, ऐसा देखने में आता है। कई ऐसे शास्त्र हैं जिसमें पहले जन्म में ये क्या था, इस जन्म में ये क्या बना, वो बातें भी उनके बारे में लिखी होती हैं। और जो त्रिकालदर्शी होते हैं संत महात्मा, वो इस बात को कभी जान भी पाते हैं, तो कभी बखान भी करते हैं, बताते भी हैं। तो अगर हम अपने को बहुत अमीर बनाने की होड़ में चले जाएंगे तो भी हमसे भगवान छूट जाएगा, और अगर हम अति गरीब हैं और गरीबी को दूर करने में ही लगे रहेंगे तो भी हमसे भगवान छूट जाएगा। तो आप अति गरीब हो या अति अमीर हो, उस माया में ना पड़ के आप बोलो मनुष्य जन्म मिला तो मैं भगवान की प्राप्ति का लाभ लेने के लिए ज्ञान का धन इकट्ठा करूँ। ये अवसर चूको नहीं, ये बार बार नहीं मिलने वाला है। और जब हम इसका लाभ पूरा ले लेते हैं तब हमारा बेड़ा पार हो जाता है। हम कभी भी अवसर को हाथ से जाने ना दें। जो मैंने पाना था वो मुझको मिल गया, और मेरा कोई काम अब बाकी नहीं है। मनुष्य जन्म में आके हमको ज्ञान प्राप्त करना है। तो जो भगवत प्राप्ति मनुष्य जीवन का प्रधान उद्देश्य है, उस प्रधान उद्देश्य में हम अपना जीवन लगाएं। हमारा प्रधान उद्देश्य माया इकट्ठी करना या माया में सुख लेना नहीं है। हम इन सब बातों से अपने को ऊंचा उठाते चले जाएं। कामिनी से, कंचन से, कीर्ति से, इन बातों से हम ऊंचे उठते चले जाएं, तब फिर आप देखोगे कि आपका मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य था वो हमारा पूरा हो जाता है। आकर्षण माया में बहुत है, मगर जब परमात्मा का आकर्षण उससे बढ़ के हो जाए, जो अपने पे कृपा कर लेता है, वो ये जान पाता है कि जो चीज़ मैं प्राप्त कर सकता हूँ उसी के कारण तो इन सब में आकर्षण है, सब में परमात्मा के कारण ही तो आकर्षण है। तो अपना उद्देश्य पूरा करो, व्यर्थ की बातों में हमको पड़ना नहीं। गुरु ही हमको हमारा उद्देश्य बताते हैं।